अवशेषों की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से चावल व बाजरे के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से चावल व बाजरे के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। मैंने बताया था हड़प्पा नगर में, जब हड़प्पा नगर की चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि हड़प्पा नगर से गेहूं और जौ के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, जबकि लोथल से आपको ध्यान रखना है चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। जबकि मैंने बताया था कि उत्तम किस्म यानी अच्छी वैरायटी के जो जौ है उनकी किस्म का जो साक्ष्य मिलता है वह बनावली हरियाणा से मिलता है। तो इस तथ्य को याद रखिएगा। तो यहाँ पे चक्की के दो पार्ट मिलते हैं। जानते हैं गाँव में जो पहले चक्कियां हुआ करती थी जिनको हाथ से चलाया जाता था, इस प्रकार के दो पार्ट होते हैं। बीच में एक धुरी होती है जहां से यह चक्की घूमती है, यहाँ पे हैंडल होती है, हैंडल, और इस हैंडल को पकड़ के महिलाएं चलाती हैं। तो उसी प्रकार की चक्की के दो पार्ट यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। अगर बात करें तो यहाँ बाट भी मिला है। बाट जो आपको मेजरमेंट करने के लिए, मापतौल के लिए आज भी चलता है। हालांकि आजकल डिजिटल ये मेजरमेंट वाला ज्यादा चलता है, लेकिन बाट भी चलता है। जो आपके छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उनके पास अधिकतर देखने को मिलता है। बाट अच्छी मापक स्टैंडर्ड इकाई होती है। तो बाट भी मिला है, बाट माप तौल का पैमाना मिला है। साथ साथ में हाथी के दांत का पैमाना मिला है, यानी हाथी के दांत का प्रयोग भी किसी पैमाने के रूप में किया जाता था। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें तो यहाँ से आपको पता है, मैंने बता दिया कि लोथल एक बंदरगाह पोर्ट के रूप में था, बंदरगाह या गोदीबाड़ा था। अगर बात करें तो यह संपूर्ण सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत मानी जाती है। सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत जो है संपूर्ण सैंधव सभ्यता की, वह है लोथल का गोदीबाड़ा या लोथल का पोर्ट कहिए या लोथल का बंदरगाह कहिए। तो यह संपूर्ण सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है, यानी पब्लिक प्लेसेस में सबसे बड़ा है। दूसरे स्थल की बात करें, दूसरा कौन सा ऐसा सार्वजनिक स्थल है जो सबसे बड़ा था, तो वह आपको ध्यान रखना है, वह हड़प्पा में। मैंने बताया था हड़प्पा में कौन सा स्थल जो आपका, वह धान्य कोठार था। ठीक है, धान्य कोठार था, तो इसको ध्यान रखना है। धान्य कोठार यानी जो अन्नागार थे, आपको मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता में छह की दो पंक्तियां थी, कुल टोटल 12 अन्नागार थे। तो ये संपूर्ण सैंधव सभ्यता के दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत मानी जाती है, धान्य कोठार। और मैंने एक बात और भी बताई थी मोहनजोदड़ो के अंतर्गत, आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो में मैंने क्या बताया था कि मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वह वहाँ का अन्नागार माना जाता है। वह भी अन्नागार है, लेकिन वह आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे अगर सार्वजनिक इमारतों में बात करें तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक जो इमारत थी वह थी उसका विशाल स्नानागार। तो इसको, ये सारे कंपेरिजन आपको करते रहने हैं, सारे कंपेरिजन में आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैंने बताया था अगर मोहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा मोहरें जो प्राप्त होती हैं वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। तो मोहनजोदड़ो से मोहरें याद रखिए, सबसे ज्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो। लेकिन बात करें अभिलेख युक्त मोहरों से, यानी जो मोहरें जिस पर कुछ ना कुछ लिखा है, अभिलेख लिखे हुए हैं, सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मोहरें आपकी हड़प्पा से प्राप्त होती हैं। तो ये सारे कंपेरिजन आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करें अगला तथ्य इसमें देखिए, तो दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं वहाँ पर व्यापार इसी बंदरगाह के माध्यम से होता था, और ये विश्व का प्रथम जौहरी जो है बंदरगाह माना जाता है। तो लोथल की जो समुद्र की देवी है उनको सिकोत्री माता कहा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और में आपको ध्यान रखना है, हड़प्पा में मैंने बताया था कि एक मिट्टी की मूर्ति एक प्राप्त हुई है जिसमें स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया। उस स्त्री को उर्वरा देवी के रूप में वहां पे आपको माना जाता है कि वो उर्वरता की देवी है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है।